हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के लिए राब्ता। बैठक कुछ देर में सेनेट में लगेगी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर शरीक होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की मुज़ाकराती टीम तश्कील। यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, ख्वाजा साद रफीक और इसहाक डार अमीनुल हक मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। JUIF बातचीत का हिस्सा नहीं होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल PTI की 3 रुकनी कमेटी का इजलास। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तय की गई है। 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अराकीन का एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म का तमाम अराकीन का शुक्रिया। ऐवान से खिताब में कहा, मुझे घर भेजते हैं तो जाने को तैयार हूँ। ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। PTI से मुज़ाकरात मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन पर होंगे। अदलिया पर वार करना ना भूले। कहा, अदलिया को आइन रीराइट का कोई इख्तियार नहीं, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये नहीं हो सकता हम कानून बनाए और अदलिया स्टे दे दे। पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की उसके साथ खड़ा हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी लफ्जी वार कर दिए। एतमाद का वोट लेने की कोई आईनी हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म का ख्याल है वोट से उनका कद बढ़ जाएगा। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, असल वोट तब होगा जब सदर मुमलिकत कहेंगे शहबाज शरीफ खाना खिलाकर समझ रहे हैं तगड़े हो गए। शेख रशीद बोले, जितने मर्जी वोट ले ले नतीजा उनके खिलाफ और खौफनाक ही होगा। एतमाद का वोट ड्रामा और साजिश है। 1 मई के बाद फैसले आएंगे। पंजाब में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत उज़्मा में अहम केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मुज़ाकराती अमल बेनतीजा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आइन और अदालती फैसला बरकरार है। सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालने का मशवरा। कहा, बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रहे। मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। केस की समाअत मुलतवी। 19 अप्रैल को अपोजिशन से पहला राबता हुआ। 25 अप्रैल को असद कैसर से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया वो नहीं, शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। असद कैसर ने कहा, कोई बाकायदा मुलाकात नहीं हुई। परवेज खटक के घर हेलो हाय हुई थी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। अराकीन असम्बली की सोच की अक्कासी करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिखा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं, खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज किया। चीफ जस्टिस से कहा, इदारे तजावुज करेंगे तो फसाद होगा, किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी। सियासी मामलात अदालतों में नहीं जाने चाहिए। अदालत की इज्जत इससे कम होती है। अगर आप संजीदा हैं तो हम बात के लिए तैयार होंगे। हम तीनों हाजिर हो जाएंगे। हमें खदशा है कि ये ताखीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका जरिया बनाना चाहते हैं। इत्तफाक़े राय ना हुआ तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खदशा है मुज़ाकरात के जरिए ताखीरी हरबा इस्तेमाल करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात कल तक फाइनल हो जाएं, 2 से 3 रोज में फैसला करें। शेख रशीद बोले, मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, फैसला सड़कों पर होगा। इलेक्शन 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट भिजवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को खत। कहा, मामला पार्लियामेंट ले जाना इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी कम करने के मुतरादिफ है। विफाकी हुकूमत मतलूबा फंड्स फराहम करने की पाबंद है। पार्लियामेंट इदारों की चार्ज्ड बजट कटौती नहीं कर सकती। बोल का अदलिया के साथ इजहार यकजहती। मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए बोल की खुसूसी नशरियात। सियासी, आईनी और कानूनी माहिरीन ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से
सेहत हासिल तज्जिए दिए। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क बचाने के लिए आपस में बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सियासी मसाइल अदालत के बजाय सियासतदान हल करे। शुएब शाहीन बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, मुज़ाकरात का हुक्म नहीं, तजवीज़ दी। आइन मुअत्तल करना क़यामत की निशानी है। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरखास्त। नैब का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नैब को तहकीकात से नहीं रोक सकते, दरखास्त निपटा दी। नैब को कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत। एक्सप्रेस में आतिशज़दगी। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी का कहना, बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट लग रहा है मगर मुतमईन नहीं, तखरीब कारी का इम्कान हो सकता है। तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं, 2 से 3 रोज में हक़ाइक़ सामने लाएंगे। हादसे में 4 बच्चों और खातून समेत तमाम 7 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाकर जान बचाई। कराची चिड़ियाघर में नूरजहां हथनी की हलाकत। इंतजामिया होश में आ गई, तमाम जानवरों के तिब्बी मुआयने का फैसला किया। 4 शेरों के टेस्ट किए गए, खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। चिड़ियाघर में 2 अफ्रीकी, 1 सफेद शेरनी और बंगाल टाइगर्स मौजूद हैं। नूरजहां के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल ने हासिल कर ली। हथनी को कई हिस्से करके गड्ढे में डाला गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरात। NCOC ने तदारुक के लिए सर जोड़ लिए। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं। आलमी इदारा सेहत से रुजू किया। जिन्ना हॉस्पिटल कराची में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड कायम। T20 के बाद नया का इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में किवीज की मोहतात बैटिंग जारी। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई। दोनों टीम्स के कप्तान कामयाबी के लिए पुरअज़्म। 70वें रोज भी बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिखी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती थी, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने भी लिखा, आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए बेचैन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सिरा पर एहतजाज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।